टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में, जो एक प्रकार का शेल एंड ट्यूब टाइप का ही हीट एक्सचेंजर होता है। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर बहुत ही सिंपल और रिलायबल होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम मोस्टली रीबॉयलर के रूप में करते हैं। आप इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर को देखकर ही आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि इसका फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो एक स्लोप में होता है और बैक साइड यू ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की तरह होता है। अगर इसके ट्यूब बंडल को आप देखेंगे तो दो प्रकार के पाए जाते हैं, लाइक या तो फ्लोटिंग हेड ट्यूब बंडल होगा या तो यू ट्यूब टाइप ट्यूब बंडल होगा। गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं तो मेरी एक हेल्प करनी होगी कि वीडियोस को ना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको कुछ डाउट होता है तो बेझिझक होकर कमेंट जरूर कर लो। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि मोस्टली जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा कि केटल टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है वो एक प्रकार से रीबॉयलर का काम करता है। यानी यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है कि ये कुछ तो गर्म करके बॉयल कर रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है जनाब। चलिए, तो एक चीज ध्यान रहे कि रीबॉयलर जहां भी होता है मोस्टली कह रहा हूं डिस्टिलेशन कॉलम से अटैच होता है। यानी डिस्टिलेशन कॉलम का बॉटम प्रोडक्ट इस हीट एक्सचेंजर में शेल साइड में आता है, और जो ट्यूब साइड होता है उसमें हम स्टीम को भेजते हैं। यानी स्टीम जो है वो कॉलम से निकले हुए बॉटम प्रोडक्ट को बॉयल करने का काम करता है। जाहिर सी बात है कि जब स्टीम अपना हीट रिलीज करेगा तो कंडेंस होकर कंडेंसेट के रूप में बाहर चला जाएगा, और कॉलम का बॉटम प्रोडक्ट रिबॉयल होकर फिर से डिस्टिलेशन कॉलम में चला जाएगा, और जो प्रोडक्ट रीबॉयल नहीं होगा उसे हम फाइनली कॉलम के बॉटम प्रोडक्ट के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि केटल टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में समझ आ रहा होगा। अगर आप केटल टाइप हीट एक्सचेंजर के शेल को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पर ट्यूब बंडल शेल के अंदर खत्म होता है वहां एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस होता है, जिसे हम बैफल भी कहते हैं। एक बैफल प्लेट टाइप का रहता है जो हीट एक्सचेंजर का जो ट्यूब बंडल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर तक रहता है। तो कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि केटल टाइप हीट एक्सचेंजर में शेल में बैफल प्लेट क्यों लगा होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि ट्यूब से स्टीम फ्लो करता है जो कि कॉलम के बॉटम प्रोडक्ट को रीबॉयल करता है। तो यहाँ ये बैफल जो है वो ट्यूब की तरफ फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करता है, ताकि ट्यूब बंडल पूरे तरीके से फ्लूइड के अंदर रहे और प्रॉपर हीट का ट्रांसफर हो सके, जिससे बॉटम प्रोडक्ट रीबॉयल होकर कॉलम में चला जाए, और जो फ्लूइड रीबॉयल नहीं होता है वो बैफल के दूसरी ओर चला जाता है और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि केटल टाइप हीट एक्सचेंजर क्या है और किस प्रकार से काम करता है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी देख लो यार भाई, अगर समझ आया हो तो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना उस पर